दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया बिहार टीचर न्यूज। दोस्तों आज बात करेंगे जनगणना कार्य में जो शिक्षक लगे हुए हैं उनके ड्यूटी के संबंध में क्या कुछ दिशा निर्देश मिला है। जैसा कि आप देखे होंगे कि जनगणना कार्य में ड्यूटी को लेकर के सभी एक ही जिला के प्रखंडों में अलग अलग मंतव्य है, एक जिला से दूसरे जिला में अलग है। तो ये अब यही नहीं पता चल रहा है कि शिक्षा विभाग जो है वो किस नीति पर कार्य कर रही है। कोई एकरूपता नहीं कि जनगणना कार्य में जो लगे शिक्षक हैं वो विद्यालय से बाहर हाजिरी बनाएंगे या विद्यालय में आकर हाजिरी बनाएंगे। आएंगे तो पठन पाठन करने के बाद 3 घंटा बताने यानी 9:30 बजे के बाद विद्यालय से निकलना होगा। कहीं कहीं एक लेटर, इस लेटर को आपने देखा होगा, फिर कहीं ये भी लेटर देखा होगा कि एक ही प्रखंड, एक ही जिला में दूसरे प्रखंड में है कि शिक्षक जो हैं वो जनगणना कार्य जो लगे हुए हैं वो विद्यालय कार्य से मुक्त रहेंगे, वो मार्क ऑन ड्यूटी बनाएंगे यानी कि विद्यालय से बाहर हाजिरी बनाएंगे और समय से जनगणना कार्य को संपन्न कराने में सहयोग करेंगे। एक लेटर और भी आपने देखा होगा कि जो भी शिक्षक या प्रधानाध्यापक ऐसे जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को अगर शैक्षणिक कार्य करने के लिए बताते हैं या बोलते हैं या कहते हैं तो वहाँ के प्रधानाध्यापक पर स्पष्टीकरण निकाला जाएगा। इसके पीछे के कारण क्या है कि अगर जनगणना कार्य बाधित होता है तो ऐसे शिक्षकों को, ऐसे जो प्रधान शिक्षक हैं या प्रधानाध्यापक हैं उन पर कार्यवाही की जा सकती है। तो एक ही जगह, एक ही विभाग में कई तरह के मामले हैं, कई तरह का सिस्टम है। तो इसके लिए अब देखिए क्या है मामला कि एस सिद्धार्थ ने इसके लिए संज्ञान लिया है। आप देखे होंगे पीछे कि समस्तीपुर जिला में बहुत हंगामा हुआ था। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि बिहार में चल रहे जनगणना कार्य 2027 को लेकर के शिक्षकों के बीच में बढ़ते तनाव को लेकर के बड़ी राहत की उम्मीद जगी है। जनगणना कार्य में प्रयुक्त शिक्षकों को लेकर जारी विवादित आदेश में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव जो हैं ACSB राजेंद्र ने संज्ञान लिया है। क्या है पूरा मामला, आइए हम विस्तार से इसको हम बताते हैं। राज्य के कई जिले, खास करके बेगूसराय, समस्तीपुर जिले में जिला स्तर पर आदेश जारी किया गया था कि जनगणना कार्य में लगे शिक्षक हैं जो सुबह 6:30 बजे से लेकर के 9:30 बजे तक विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। उसके बाद ही जनगणना कार्य के लिए क्षेत्र में जाएंगे। यह आदेश में यह तर्क दिया गया कि शैक्षणिक कार्य जो है वो प्रभावित नहीं हो और शिक्षक जो है वो जनगणना कार्य में रहेंगे। दूसरी तरफ ये कहा गया कि जनगणना कार्य में जो शिक्षक हैं उनको अलग से ड्यूटी करना होगा और उनको पैसा मिलता है। तो ठीक है, पैसा मिलता है, लेकिन ठीक है दोपहर में जाते हैं तो दोपहर में लोग से मुलाकातें नहीं होती है, मुलाकात होती है मॉर्निंग में ही। तो लिए शिक्षकों का कहना है कि मॉर्निंग में जाएंगे तभी तो लोगों से हमारी मुलाकात होगी, अन्यथा मुलाकात नहीं हो पाएगी। तो इससे शिक्षकों में असंतोष बढ़ा है। कई जिलों में शिक्षकों ने इसका पुरजोर विरोध भी किया है। शिक्षक संगठनों ने इसे अव्यवहारिक बताया है कि जनगणना कार्य जैसे जो कार्य है पूरे देश में एक साथ चल रहा है, अगर समय से में इसे नहीं जमा किया गया तो उसमें स्पष्टीकरण भी निकलने की संभावना है और बदनामी भी होगी बिहार की। तो शिक्षकों का कहना है कि दूरी और समय को देखते हुए ये आदेश जो है वो वापस लिया जाए, यानी कि मार्क ऑन ड्यूटी का आदेश जारी किया जाए। इसमें पटना जिला से एक आदेश आया है जिसमें वापस भी ले लिया गया है कि उनको मार्क ऑन ड्यूटी बनाने का आदेश आया है। अब देखिए मामलों की गंभीरता को देखते हुए 5 मई को एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी DEO से समीक्षात्मक बैठक की गई ACS सिद्धार्थ का। इसके बाद बेगूसराय DEO कार्यालय से एक महत्वपूर्ण पत्र जारी हुआ है जिसमें जनगणना कार्य में प्रयुक्त शिक्षकों की विस्तृत सूची भी मांगी गई है। 24 घंटा के अंदर हार्ड और सॉफ्ट कॉपी जो है दोनों उपलब्ध कराने के लिए कहा गया कि आपके यहाँ विद्यालय का नाम, विद्यालय में शिक्षकों की संख्या और श्रेणी, प्राथमिक या माध्यमिक श्रेणी, और उसके बाद प्रतिनियुक्ति का प्रकार, प्रगणक में कितने हैं, पर्यवेक्षक में कितने हैं और कार्यालय में कितने हैं, है ना। संबंधित पदाधिकारियों का भी नाम, जिन्होंने प्रतिनियुक्त किया है उनका भी नाम आपको देना है। क्यों मांगी गई है रिपोर्ट, इसका भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि विभिन्न शिक्षकों द्वारा प्रतिनियुक्ति जो किया गया है और किस कार्य में किया गया है। वास्तव में स्कूल में शैक्षणिक कार्य प्रभावित हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर बिना आदेश के कितने शिक्षक हैं जो इधर उधर किसी पैरवी को लगा करके इधर उधर काम कर रहे हैं। तो इस स्थिति का विश्लेषण से साफ संकेत मिल रहा है कि अधिक से अधिक संख्या में शिक्षक जनगणना कार्य में लगाए गए तो स्कूल में उपस्थित रहने वाले यह आदेश रद्द भी हो सकता है। अगर कम शिक्षक प्रतिनियुक्ति हुए तो जिला प्रशासन को
ये अधिकार दिया गया है कि पुनर्विचार करें और अधिक से अधिक शिक्षकों को जो आप रखे हुए हैं रिजर्व में, उनको जनगणना कार्य में लगाइए ताकि समय से उसको पूरा हो सके। शिक्षकों के लिए ये मायने क्या है? 3 घंटा स्कूल, फिर फील्ड ड्यूटी से शिक्षकों का इसमें दबाव बढ़ता है। दूर दराज क्षेत्रों में काम कर रहे शिक्षकों को राहत मिल सकती है। मानसिक दबाव की भी संभावना जो है वो भी इससे भी मुक्ति मिल सकती है। तो चलिए, अब ये जो जनगणना कार्य में जो शिक्षक हैं उनके लिए एक बहुत ही गुड न्यूज है। लेकिन सवाल ये है कि जो पीछे भी मिला था कि सभी को मार्क ऑन ड्यूटी बनाना है, लेकिन शिक्षकों ने ही अपने पैरों पर अपनी ही कुल्हाड़ी मारी, क्योंकि उन्होंने जहाँ पर लोकेशन उनको मिला था वहाँ से 70 किलोमीटर 75 किलोमीटर दूर जाकर के मार्क ऑन ड्यूटी बनाए। समझ गए? तो आजकल तो सब कुछ ऐप पर सब कुछ पता चलता है कि आप ड्यूटी कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से अटेंडेंस बना रहे हैं आप। तो परिणाम ये हुआ कि स्थिति बहुत गंभीर हो गई और आदेश ये रद्द करना पड़ा। तो शिक्षकों को मैं यही हिदायत दूंगा कि अगर आपको सुविधा मिली है तो सुविधा का दुरुपयोग नहीं करें। अरे जहाँ पर जनगणना कार्य हुआ है तो वहाँ से 10-5 किलोमीटर आगे पीछे हो सकता है, 20 किलोमीटर आगे पीछे करिएगा, कि 65 किलोमीटर 70 किलोमीटर करिएगा। तो ये सब चीज़ें शोभा के अनुकूल नहीं है और मर्यादा में रह करके ही कोई कार्य करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, हमारी अपनी एक गरिमा है और गरिमा को बनाए रखना भी शिक्षकों का दायित्व है। तो अब निश्चित रूप से आज या कल एससी सिद्धार्थ के द्वारा ये हो गया है और एक लेटर भी निकलेगा जिसमें सारे शिक्षकों को जो भी जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त हो गए हैं, आज देखिए तारीख हो गया, आज 6 तारीख हो गया है, समझ गए। और अभी तक जनगणना कार्य में हाउस लिस्टिंग का जो काम है, सेंसेक्स नंबर वगैरह जो चढ़ाना है, मकान सूचीकरण करना है, अभी काम शुरू भी नहीं हुआ है। बहुतों का शुरू हुआ ही नहीं है, समझ गए। तो अगर नहीं शुरू हुआ है तो कब शुरू होगा, और 30 तक डेट है उसका, फिर उसको समेकन भी किया जाएगा। अभी नजरी नक्शा ही, बहुत लोगों का तो अभी नजरी नक्शा ही फाइनल नहीं हुआ है। जब नजरी नक्शा ही फाइनल नहीं हुआ तो आखिर कैसे क्या काम होगा? तो वैसे में बहुत समस्याएं उत्पन्न होगी, शिक्षकों के साथ भी हो रही है। विभाग को भी समय से नहीं मिल पा रहा है रिपोर्ट, जिसके वजह से असंतोष भी बढ़ रहा है और शिक्षकों में मायूसी भी बढ़ रही है, काम का दबाव भी बढ़ रहा है और काम भी संपन्न समय से नहीं हो रहा है। तो चलिए, इसके संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? जितने भी जनगणना में प्रतिनियुक्त शिक्षक हैं, क्या उनको मार्क ऑन ड्यूटी बनाना ठीक है या मार्किंग ड्यूटी बनाना ठीक है? यानी विद्यालय के प्रांगण से ड्यूटी बनाकर हाजिरी बना करके फिर क्षेत्र में जाए। इसके संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हमारी और आपकी फिर मुलाकात होगी। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, ताकि हमारी और आपकी मुलाकात एक क्लिक से होता रहे।